अम्बा ने भी राजा विचित्रवीर्य के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन विचित्रवीर्य ने भी एक राजा से ठुकराई हुई राजकुमारी से विवाह करने हेतु इनकार कर दिया। जब अम्बा को उसके प्यार ने और उस राजा ने जिसके लिए उसका अपहरण हुआ, दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया, तब उसने भीष्म से कहा कि अब भारतवर्ष में कोई मुझसे विवाह नहीं कर सकता, इसलिए जिसने मेरा अपहरण किया है उसे ही मुझसे विवाह करना होगा। अम्बा ने भीष्म से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए उससे विवाह करने से मना कर दिया। यह सुनकर अम्बा को अत्यधिक क्रोध आ गया तथा भीष्म से बदला लेने के लिए वह वहां से चली गई और पूरे भारतवर्ष में किसी को तलाशने लगी जो उसको भीष्म से बदला लेने में मदद कर सके। लेकिन एक के बाद एक सब राजाओं ने उसे इस कार्य में साथ देने से मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त कोई भी राजा भीष्म जितना युद्ध कला में सशक्त नहीं था। तब अम्बा आखिर में गुरु परशुराम के पास गई, जो कि भीष्म के भी गुरु रह चुके थे। परशुराम की शस्त्र विद्या सबसे श्रेष्ठ थी। परशुराम एक अबला नारी जो कि मदद मांगने आई थी उसे मना नहीं कर सके और युद्ध के लिए राजी हो गए। परशुराम अम्बा की यह व्यथा सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने भीष्म को अम्बा से विवाह करने के लिए कहा। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण अम्बा से विवाह करने को मना कर दिया। इस पर परशुराम ने भीष्म को स्वयं से युद्ध करने को कहा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ जो कई दिनों तक चला। चूंकि परशुराम भगवान विष्णु का रूप थे तथा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए इस युद्ध में कोई भी पराजित नहीं हो सका। अंत में देवताओं के द्वारा दोनों के बीच युद्ध को शांत करवाया गया। तब परशुराम ने अम्बा से कहा कि वे अपनी संपूर्ण शक्ति लगा चुके हैं, लेकिन भीष्म को पराजित करने में वे असमर्थ हैं, इसलिए अब वे उसकी सहायता नहीं कर सकते। निराश अम्बा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की तथा उनसे वरदान मांगा कि भविष्य में वह भीष्म की मृत्यु का कारण बने। भगवान शिव के वरदान से अम्बा अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्मी तथा महाभारत के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी।